सो कल का टॉपिक कहाँ तक हो गया था? ये हो गया था ना कल, ये भी आप कर लिए। आज मैं थोड़ा जल्दी क्लास छोड़ूंगा। टॉपिक्स मेरे जल्दी जल्दी हो रहे हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट तब है जब आप उसको करो, आप प्रैक्टिकली अपने हाथ से सवाल करो। कुछ लोग गूगल वगैरह करके भी मुझे दिखा रहे हैं, मुझे मालूम है, लेकिन ऐसा ना करो, बेहतर है सीखो। गलत करो, आप गलत करके मुझे दिखाओ, सर मैंने ऐसे किया, मेरा गलत आंसर आ रहा है, मुझे बताओ कैसे करूंगा मैं, तो मुझे ज़्यादा लगेगा। आप गलत सवाल भेजो, मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि आप सही सवाल भेजो। सवाल गलत है या सही है वो आप बहुत अच्छे से जानते हो, आपको मालूम पड़ जाता है कि हाँ यार मेरा सवाल गलत है, और फिर आप पूछो। बस मुझे वही मजा आ जाता है कि यार बच्चा सीखना चाहता है। चलो भाई, ये मेरे ख्याल से ये पोर्शन हो गया था कल, ये क्वेश्चन हो गया था ना, बोलो भाई। हाँ, आज हम लोग शुरू करेंगे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। दो चीजें हैं, एक मान लो कोई लाइन है और ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना है। अब हाँ, सबसे पहले क्वेश्चन ये अराइज होता है, अगर कोई ये पूछता है कि भाई इससे इसका डिस्टेंस क्या है, तो मैं मान लो कुछ 4 यूनिट निकालता हूँ, एक बच्चा दूसरा बोला नहीं सर मैं तो 5 निकालूंगा, ऐसे निकालूंगा, मैं तो ऐसे 7 निकालूंगा, मैं तो ऐसे 10 निकालूंगा। तो व्हाट डज इट मीन, बोलो भाई। है तो नहीं, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, सुनो, ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। ये क्या होता है हमेशा, परपेंडिकुलर, ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट। पॉइंट से उस लाइन के ऊपर जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, ध्यान से सुनना, अच्छा समझ में आएगा, डोंट वरी। जो भी पॉसिबल चीजें होती है ना, हमें हर चीज पे डिस्कस करना है। तो ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आपको मालूम होगा आपका स्कूल यहाँ है, आपका घर यहाँ है ना। आपको तो ऐसे जाना चाहिए सीधा, लेकिन नहीं, मेरा मित्र यहाँ रहता है, एक यहाँ रहता है, तो पहले मैं यहाँ जाऊंगा, फिर यहाँ जाऊंगा, फिर जाऊंगा अपने स्कूल। ऐसा करते हो कि नहीं? अरे बोलो भाई, होता है ना ऐसा? पता नहीं आप लोग करते हो कि नहीं, आई डोंट नो। हमारे टाइम पे तो बहुत करते थे बच्चे, एक दूसरे के साथ आना जाना। तो कहने का मतलब क्या है, ये पॉइंट है और ये आपकी लाइन है, तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, और वो मिनिमम डिस्टेंस होता है। और मिनिमम डिस्टेंस किसको बोलते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मिनिमम डिस्टेंस बोलते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। तो क्या हमें सिर्फ परपेंडिकुलर लाइन का ही निकालना है? अभी अगला अगला टॉपिक हमारा होगा पैरेलल, दो पैरेलल लाइन है उनके बीच में कितना डिस्टेंस होगा। तो ये दो टॉपिक अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों ने, कुछ लोगों ने क्वेश्चन भी शायद किए होंगे इसके बेस्ड, किए हैं ना? कुछ लोगों ने सवाल किए हैं कि नहीं? किसने किसने किए हैं? किसने? नूपुर, कौन कौन किया? हर्ष, कैसे किया आपने? मैंने तो पढ़ाया नहीं है, तो नहीं पढ़ाया, फिर कैसे कर लिया? लेकिन मेरा होमवर्क तो शायद सुबह नहीं, कुछ लोगों ने शाम को भेजा, कुछ लोगों ने सुबह भेज दिया था। चलो ठीक है, अगर मैंने देखा था। चलो ध्यान दो अभी सब लोग। मान लो द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, एक ये लाइन है और ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस निकालना है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से देखना। कुछ बच्चे यहाँ भयानक गलती करते हैं, और वो गलती मैं अभी बताने वाला हूँ आपको, उस गलती पे ध्यान देना। लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स टू द लाइन, ये लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। याद रहे, आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी, या कुछ ऐसा, ऐसा नहीं लिखना। इक्वल के साइड में, इक्वल के बाद 0 आना चाहिए। तो इक्वल के बाद 0 का मतलब है कांस्टेंट नंबर कहाँ होगा? लेफ्ट साइड में।
आपको इस फॉर्म में लिखना है। अगर इस फॉर्म में नहीं है इक्वेशन तो आपको इसी फॉर्म में पहले बना लेना है, ठीक है ना। वो कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में आपको ऐसा देगा, आप इसको इस फॉर्म में लेके आओ। इस फॉर्म में आप लेके आ गए, ये है, ये रही आपकी इक्वेशन, ये देखो। हुज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P, ये आपका P पॉइंट, ये पॉइंट है आपका x1 y1, x1 y1 इज द पॉइंट। अब ax by plus c is equal to 0 is the line, इक्वेशन ऑफ लाइन। और इसके डिस्टेंस को बोलता है इज d। इज d का मतलब क्या, हुज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इज d। तो डिस्टेंस कितना है d, ये देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये स्मॉल d लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कौन सी चीज कहाँ है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, x1 y1 को इसके साथ रिलेट कर लेते हैं, इस x और इस y को। बिल्कुल भी नहीं, याद रहे ये नंबर दोनों कंफ्यूज करने वाले हैं। तो आपको पता होगा ये पॉइंट क्या होगा, मैंने बता भी रखा आपको। y एक्सिस पे माइनस सी बाई बी पता है, और x एक्सिस पे कहाँ कट करता है, माइनस सी बाई, ये कल हमने पढ़ा था। और अगर आपको याद नहीं होता, कोई जरूरत नहीं है याद करने की, मैं तो हमेशा बोलता हूँ कोई जरूरत नहीं है आपको याद करने की, ठीक है। क्यों नहीं याद करने की जरूरत है भाई, ये इंटरसेक्ट पॉइंट, ये क्या इंटरसेप्ट है ना, ये क्या है, अरे बोलो, ये y इंटरसेप्ट है और ये x इंटरसेप्ट है। कोई बात नहीं, इसी को इंटरसेप्ट की फॉर्म में लिख लेते हैं, चलो। ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी, और मैं आपको बता चुका हूं कि इंटरसेप्ट निकला है तो इसको माइनस सी से डिवाइड कर दो, इसको भी माइनस सी से डिवाइड कर दो, इसको भी माइनस सी से कर दो। और मैंने आपको बता रखा है कि इस ए को काट के इसके नीचे लिख दो, इसका बी, इसके बी को काट के इसके नीचे लिख दो। अब बताओ मुझे एक्स का इंटरसेप्ट क्या है, एक्स एक्सिस का, आ गया, सिंपल, रट्टा नहीं मारना है भाई। ये देखो y इंटरसेप्ट कितना आया, माइनस सी बाई, आया कि नहीं। आपको मैंने सिखा रखा है, आप खुद से बनाओ, जरूरत ही नहीं है रट्टा मारने की। अरे मुझे याद नहीं होगा मैं क्या करूं, कोई जरूरत नहीं है, आपको मैं इंडिपेंडेंट बनाऊंगा, सीखो, खुद से सीखो। आई होप ये क्लियर हो गई होगी बात, फिगर बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, ये पॉइंट आपको मिल चुके हैं, क्यू एंड आर। द एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया की बात क्यों कर रहा है यार ये, मैं पहले आपको लेके आता हूँ, फिर उसके बाद बताऊंगा कि डी कितना होता है। बहुत ध्यान से देखना भाई सभी लोग, प्लीज पे अटेंशन। ये जो डी निकला हुआ है, ध्यान देना, पहले तो मॉडुलस ऊपर, ध्यान देना ऊपर मॉडुलस है। अब आप बोलोगे नीचे क्यों नहीं है, नीचे जरूरत ही नहीं है, पहले से रूट रहता है, और रूट के नीचे, रूट के अंदर कोई भी चीज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आनी है, नेगेटिव तो आएगी ही नहीं, है ना। अब ध्यान देना यहाँ पे, यह क्या बोल रहा है, ये ए और ये बी नीचे लिखा हुआ है, मतलब मतलब जो इक्वेशन के कोफिशिएंट हैं उनका स्क्वायर करके रूट नीचे डिवाइड करना है आपको, प्लस करके रूट करके, बात समझे। ए और बी का स्क्वायर करना है, उनको सम करना है और डिवाइड करना है। अभी आऊंगा वापस फिर और भी अच्छे से बताने के लिए, पहले इसको सीख लो आप यहाँ पे। और उसी इक्वेशन को हूबहू रख देना जो मैंने आपको बताया था। अब हाँ ध्यान देना, अभी तो इक्वेशन ये थी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, याद है आपको, यही था ना। लेकिन आपका जो पॉइंट था वो x1 और y1, एक मिनट भाई, x1 और y1 था पॉइंट, जिस पॉइंट से आपको डिस्टेंस इस लाइन का निकालना है। तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट की जगह पे, इस x की जगह पे पॉइंट आपको लिखने हैं, c की जगह कुछ नहीं करना है। याद रहे a के साथ किसका मल्टीप्लिकेशन होगा, x1 का, जो पॉइंट वाला x1 है, और b के साथ का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, y1, मतलब जो पॉइंट वाला है। c के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, c एज इट इज रहेगा, यहाँ देख लो। और फिर उसके बाद कुछ बच्चे, अभी मैंने बोला था ना, गलती ये करते, इस पे जो पॉइंट है इसका स्क्वायर करके एडिशन करते हैं यहाँ पे, यहाँ ये गलती नहीं करना। आपके पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन यहाँ हो जाता है बस कोफिशिएंट के साथ, और जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करके एडिशन करके रूट निकालना होता है यहाँ नीचे।
याद रखना है, नहीं याद होगा कोई बात नहीं, मैं भी आपको सिखाऊंगा, रुको अभी और अच्छे से सिखाऊंगा। तो ये फॉर्मूला है अभी, और ये है, इसके बाद आता है ये पैरेलल डिस्टेंस कितना होगा पैरेलल लाइंस का, लेकिन एक एग्जांपल करेंगे पहले, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। जैसे यहाँ पे बोलता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, तो 3, -5 ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, और ये लाइन है आपकी, ये वाली लाइन, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बता रखा, देखो ये इक्वेशन बिल्कुल एज इट इज लिखी हुई है जैसी मुझे जरूरत है। ध्यान देना -26 तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। इसमें ए और बी क्या क्या है देखो, 3 और -4, एम आई राइट। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर करेंगे और रूट लिख देंगे, और फिर इसी 3 के साथ यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन किसका होगा, 3 का, ये इस पॉइंट वाले का, और फिर प्लस क्या होगा, -4 का मल्टीप्लाई किससे होगा, -5 के साथ होगा, और ये फिर -26 यहाँ पे लिख दिया। अब जरा इसको कैलकुलेट करेंगे, 3 × 3 3 3 9, ओके, ये दोनों माइनस हैं तो प्लस हो जाएंगे, +20 -26, नीचे 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, पॉजिटिव होना ही है स्क्वायर करने पे, 25 का स्क्वायर होकर 5 आ जाएगा, रूट करेंगे तो कितना आया भाई, 29 -26 3/5, 3 आएगा ना, यस 3/5, ये रहा आपका 3/5। आप मुझे बताएंगे आपको समझ में आया कि नहीं। यहाँ आपको ये जस्ट आपको पता करना है कि ए बी और सी क्या है और x1 और y1 क्या है। ये अगर पॉइंट्स क्लियर हैं और किसको कहाँ लिखना है तो आप डिस्टेंस आराम से निकाल लेंगे। तो आप में से ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आया? बोलो भाई, ये फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं? फिर से बताता हूँ मैं, फिर से। अरे यार तुम्हें समझ में आया, रुको ना, कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं, जो मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद ही पढ़ेंगे वो, तो मुझे उनको भी देखना है। आप में से कोई है ऐसा जिसको समझ में कम आया, नहीं आया, कर पाएंगे कि नहीं, ऐसा उनके दिमाग में तो नहीं आ रहा? ये पता है कैसा है, ये इस फॉर्म में ax + by + c = 0। तो कंपेयर करने पे हमें क्या मिलता है, देखो a = क्या है बताओ, a = 3, b = क्या है -4, c तो एज इट इज है -26, ये वाला, बरोबर? अरे बोलो नूपुर, बोल नहीं रहा यार, समझ में आ रहा है ना? ओके, और x1 और y1 क्या है, 3,5 यहाँ पे। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इस x1 का मल्टीप्लिकेशन और a का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा आपको। तो x1 कितना है, यहाँ पे 3 है, 3 × 3, और फिर -5 का -4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये वाला, और -26 एज इट इज रहता है, क्योंकि कांस्टेंट को बिल्कुल नहीं छेड़ना है आपको, कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। कभी कभी 0 भी आता है, अगर कांस्टेंट नंबर ही नहीं है तो 0 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और a और b का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करके आप नीचे रूट करेंगे। बात समझ में आई? भाई आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हो यार, बिल्कुल गमगीन माहौल है। हाँ? चल दे अमन, अमन समझ में आ रहा है? अंशुल बोला करो यार, कभी कभी तो बोल दिया करो यार। अली तुम्हें, अली, अली बोला करो यार थोड़ा। देखो मैं कई बार बोल चुका हूँ, इंटरेक्शन कम है, सामने से देख नहीं पाते, तो कम से कम थोड़ा करो। मुझे ही पता लगा मैं पढ़ाई खुद ही पढ़ रहा हूँ, अपने लिए पढ़ रहा हूँ। तो ये फॉर्मूला है, आपको लिखना है, याद करना है। अब आ जाओ, अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो बहुत ध्यान से देखना, इसके अंदर एक ट्रिक भी बताऊंगा, कुछ भी नहीं है,
एक चीज बताऊंगा जो आपको समझ में आएगी। अगर दो इक्वेशन ऐसी है, ध्यान दो, y इज इक्वल, हाँ बोलो। ओके ये दो लाइनें आपके पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू। तो कल भी मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास मान लो ऐसा है, तो अगर दोनों पैरेलल लाइन मुझे बनानी है तो यहाँ मुझे फिर से 3x लिखना पड़ेगा प्लस 2y लिखना पड़ेगा, और पैरेलल है तो मैं यहाँ पे 10 लिख सकता हूँ या 12 लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। आप क्या बोलते हो इन दोनों लाइनों के बीच में के बारे में? बोलो भाई, ये दोनों लाइनें क्या हैं? पैरेलल हैं। तो पैरेलल होने के लिए क्या क्या कंडीशन है जरूरी? ये और ये क्या होनी चाहिए? हाँ, सेम रेशो में होना चाहिए। A1/A2 मस्ट बी इक्वल टू B1/B2। कल भी मैं बताया हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो C1/C2 है, इट शुड नॉट बी इक्वल, इट शुड नॉट बी इक्वल। अगर इक्वल हो गई तो क्या होगा? तो लाइन एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस होगी। अगर कांस्टेंट नंबर भी सेम रेशो में है तो इसका मतलब है कि वो लाइन एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस हो रही है। और अगर हाँ कोइंसिडेंट, और अगर ये इक्वल नहीं है तो वो लाइन बिल्कुल पैरेलल चलेगी। याद रहे, ये दोनों कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। सेम सेम यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, यहाँ एक फर्क आएगा। अभी जब ईश्वर ने बताया कि सेम रेशो में होना चाहिए, सेम रेशो में होना और सेम होना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। मैं अभी और भी कुछ बातें बताऊंगा, आपकी समझ में अच्छे से आएगा। पहले यहाँ पे ध्यान से देख लो, वो आपको मैं समझा दूं। ध्यान दो, यहाँ पे ये कुछ दिखाई दे रहा है डिस्टेंस? सिंपली एक ही चीज बोल रहा है कि भैया डी निकालना है दो पैरेलल लाइन के बीच का, तो एक C1 माइनस C2, मतलब कांस्टेंट नंबर को आपस में माइनस कर दो। और अच्छा एक चीज बताओ मुझे, ये ए और बी किसका वाला लेना है, पहली लाइन का कि दूसरी लाइन का? दोनों सेम होंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ। 3x प्लस 2y है, इसका भी तो 3x प्लस 2y होगा। ये -5 रखो, ये -12 रखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब इन दोनों में अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? 3 स्क्वायर। अरे आ जा भाई कलर। ओके, हाँ जी। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। ठीक है ना? तो ये रूट कितना आ गया? रूट 13 आ गया। ठीक है, नीचे तो रूट 13 है। ये C1 C2 क्या बताता है भाई? C1 कितना है? -5। अरे बोलो। और C2 कितना है? C2 कितना है? तो और बीच में माइनस, और बीच में भी माइनस रहेगा, और -12 भी है, तो ये बन जाएगा +12। तो कितना बचा? 7। अच्छा, अगर ये उल्टा होता, अगर ये उल्टा होता, जरूरी थोड़ी है मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा। हाँ, वो मॉडुलस है। अगर मैं यहाँ -12 लिखूं, लिख तो सकता हूँ ना, -12 और +5, तो क्या होगा? -7 है, लेकिन मॉडुलस की वजह से ये 7/13 ही रहेगा। बात समझ में आ गई होगी शायद। सिर्फ करना क्या है, जो कॉफिशेंट है उसको एक दूसरे से माइनस कर दो, C1 माइनस C2, सिंपली, और कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो चलो इसका भी एग्जांपल एक बार देख लेते हैं, आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो क्या आप इस सवाल को ओरल नहीं कर सकते? क्या आपके पास ABCD अगर आपके पास रहेगा ऑप्शन, तो क्या नहीं निकाल सकते? बिल्कुल 100% निकाल सकते हो। पहले इन सबको देख लो सेम है कि नहीं। जैसे सेम पता चले 7 - 5 2,
तो सभी में 2/, आना चाहिए। मान लो कहीं 3/, है, कहीं 5/, है, तो आपकी समझ में आ जाएगा भैया आंसर इन दोनों में कहीं छुपा हुआ है। ठीक है ना, इन दोनों में आंसर है। और फिर उसके बाद आप इसका स्क्वायर करेंगे, ये दोनों तो सेम ही है ना, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 25 का रूट 5, मान लो यहाँ 5 लिखा है और यहाँ 7 लिखा है, तो क्या लगाएंगे आप आंसर? जल्दी से। तो क्या आपको इसको लिखना पढ़ना पड़ेगा? कुछ नहीं करना है, मल्टीपल जल्दी जल्दी करना है, सीखना है। ठीक है, ये एनडीए वगैरह में आता है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड देता है वो, मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो आप समझ गए? आपको कुछ सवाल दूं क्या मैं? यार आर डी शर्मा नहीं है मेरे पास, शायद एक दो सवाल देता हूँ। इस बुक में है, होंगे सवाल शायद, क्वेश्चन है इस बुक में। हाँ जी, ये रिलाइन, ये छठा सवाल है, करो जरा इसको, मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ। m इज योर 3/4, m स्क्वायर कितना होगा 9/16, और 1 प्लस m स्क्वायर कितना होगा 25/16, और 1 प्लस m स्क्वायर का रूट कितना होगा 5/4। अरे ठीक है, तो आप ये तो आपको मिल चुका है, और ऊपर क्या था, ऊपर आपको 7 - 5, ये तो रहेगा ही रहेगा, तो 2/, और नीचे क्या मिला आपको 5/4, 5/4, 5/4, 4 इसका मतलब ऊपर आ जाएगा। एक मिनट यार, ये क्या कर रहा हूँ मैं? कुछ गलती हुई है क्या? फॉर्मूला तो यही है, C1 - C2/1 + m स्क्वायर। कुछ मिस्टेक हुई है लगता है। m कितना है भाई? m इज 3/4, करेक्ट है। m स्क्वायर इज 9/16, ठीक है। 16 9 25/16 ठीक तो है यार, 5/4 भी ठीक है। और ऊपर जाएगा तो 8/5 आ रहा है, तो ये कैसे हो गया? कमाल है यार, ये तो चैलेंज होता जा रहा है। रुको, कहाँ गया वो सवाल? ये तो चैलेंज बन गया। हाँ, कुछ गलती हुई है लगता है। हाँ बोलो। हाँ 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 हाँ, एक मिनट लिखा तो ठीक तो है यार, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ, अरे यार ये तो परपेंडिकुलर के लिए है, पैरेलल का ये पैरेलल का तो ठीक है यार, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन दिस एंड दिस इज गिवन बाय, ठीक तो है ये, द डिस्टेंस d बिटवीन टू पैरेलल लाइन, ठीक तो है ये। कुछ मिस्टेक हो गया लगता है, ठीक तो है। फिर से एक बार देख लेते हैं। तो साफ दिखाई दे रहा है यार, ये तो 4y = 3x + 7, y = 3/4x + 7/4, राइट। तो 3/4 ठीक तो है भाई, साइन वाइन का भी कोई डाउट नहीं, ऊपर का बिल्कुल ठीक है। नीचे रूट में आपको क्या मिलेगा 1 + m स्क्वायर, C1 - C2, ऊपर का 2 बिल्कुल सही है, 1 + m का रूट होना चाहिए, 1 + m
1 प्लस एम मतलब एम स्लोप कितना है भाई 3/4, 3/4 स्क्वायर 9/16 कितना आएगा 16 और 9 25 बटे 16 रूट ओवर 5/4। ठीक तो आ रहा है यार हमारा। क्या गलती हो रही है भाई? अच्छा ठीक है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं बताता हूँ क्यों ऐसा हो रहा है भाई। चलो ठीक है, मैं देख के बताता हूँ क्या है, दोबारा से देखेंगे। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। आप लोगों ने क्या क्या सवाल किए, कहाँ कहाँ से क्या क्या किया वो देखो पहले। आप लोग क्या कर पाए, कोई डाउट आया आपके मन में? ये चीज़ तो मैंने आज पढ़ाया है, तो मेरे ख्याल से आज ही किए होगे, या कुछ लोग उसको भी कर बैठे। ये मालूम है 5वां सवाल? किसी को डाउट है? कोई कुछ नहीं बोलता यार, कमाल है। कहाँ हो बाकी लोग? नूपुर, क्या आवाज क्यों नहीं आ रही आप सबकी? आप लोग बिल्कुल बोल नहीं रहे हो, क्या क्या दिक्कत है? जो जो मैंने समझाया आपको समझ में आया सब? तो आप लोग को कुछ, आज आप लोग को कुछ डाउट आ रहा है तो पूछो ना, ये 5वां किए हो कि नहीं? ये बात समझ में आई है आपको? आपको डाउट्स नहीं आ रहे? मैं देख रहा हूँ 100% सब धनाधन धनाधन आंसर लिख के वर्क होमवर्क करके दिखा रहे हो। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपको डाउट ही नहीं आ रहे यार, कमाल है। या तो बहुत ही जबरदस्त बैच चाहिए कि सबको सब कोई डाउट ही नहीं आता, या तो आप लोग गूगल से देख के मुझे दिखा रहे हो। अगर ऐसा कर रहे हो तो बहुत गलत काम कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गूगल से देखना पाप है, लेकिन पहले खुद करो, गलत हो सही हो पता करो, क्यों मैं नहीं कर पा रहा हूँ वो फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है भाई। ठीक है, आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ कि ये वाला सवाल किया आपने? कोई कोई नहीं बोल रहा, जबकि ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है, लेकिन नहीं बताओगे। डिस्टेंस फॉर्मूले के बेस्ड है वो। ये मैंने सर कल करा दिया था शायद, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। ये कर लिया होगा अली? अली मिश्रा, मिश्रा की तो बोलती बंद है, उसको छोड़ो। और कौन कौन है भाई? कृष्णन, कृष्णन ये सवाल बताओ आप कैसे करोगे? हम्म, करके बताओ, लोगों को बताओ, एक्सप्लेन करो अभी फटाफट, कम ऑन। ये क्वेश्चन आप एक्सप्लेन करो जल्दी फटाफट, पहले क्वेश्चन समझाओ। क्या कर रहे हो तुम? तो चुप हो गए सब। कृष्णन कहाँ है भाई तू? चल आजा सामने आ, जरा अपना मुख दिखा। कौन? कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो अपना। मैं कह रहा हूँ कैमरा ऑन करो। ये तो हालत है तुम्हारी, सवाल करके भेज दो, कैसे हुआ नहीं मालूम।
तो ये देख लो तुम्हारी क्या हालत है। ध्यान रहे, ये टेस्ट होने वाला है, इस चैप्टर का मैं टेस्ट लूंगा और आपके पेरेंट्स सामने रहेंगे। क्या भाई कृष्णन, कृष्णन अब बोलेगा मेरे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है। कृष्णन अपनी आवाज खोलो भाई। अरे किसी को भी आवाज नहीं आ रही क्या ईश्वर? तो फिर इसको क्यों नहीं आवाज आ रही है? कृष्णन, कृष्णन पहले अपना मुख खड़ा दिखा, अपना अपना मुख खड़ा अपना फोर्स दिखा, कम। क्या हो? क्या हो? हे भगवान, ऐसे बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे यार? मुझे मालूम है इधर से देख रहा है, परेशान हो रहा है। कहाँ बिजी होगा? कहाँ? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा यार। मुझे क्यों दिखाई दे रहा है ये? अरे ठीक है, लेकिन मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे हो मुझे? अरे नेटवर्क इशू होता फिर बात कैसे होती? कैसे? देखो, अच्छा ठीक है, ठीक है, ज्यादा इशू मत बनाओ। सब क्या हो रहा है? अच्छी बात। तो लेकिन अगर आप लोग सवाल कर रहे हो, एक मिनट ध्यान रखना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ, अब ये मैं क्वेश्चन दोबारा से करा देता हूँ, आपकी समझ में अभी आ जाएगा। ध्यान दो भाई, क्या बोल रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो इसके परपेंडिकुलर बताना है। और जनरली हमारे क्वेश्चन क्या होते हैं? पासिंग थ्रू। तो ये भी तो वही है, एंड हैविंग एक्स इंटरसेप्ट 3, मतलब वो एक्स इंटरसेप्ट मतलब एक्स वाला जो एक्स का यहां से पास होके जा रही है। तो ये कौन सा पॉइंट है? 3,0। तो आप एक्स इंटरसेप्ट को क्या, हाँ 3,0 लिखो, खत्म बात। इसकी जरूरत ही नहीं है। आपको ये भाषा समझ में आनी चाहिए। आपको समझ में आया कि नहीं? मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे कि कैसे किया आपने। मतलब ये कि आपको एक ऐसी लाइन पता करनी है जिस जो इस लाइन से तो परपेंडिकुलर है। तो इसका पहले स्लोप निकालो, जितना स्लोप आएगा उसका नेगेटिव ऑफ रेसिप्रोकल कर दो, उसकी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आ गया और वो इस पॉइंट से पास होके जा रहा है 3,0। साफ साफ चिल्ला चिल्ला के बता रहा है हैविंग एक्स इंटरसेप्ट 3, मतलब ये एक्स इंटरसेप्ट जो है ये एक्स वाले एक्सिस पे ये 3 से पास होके जाती है। तो एक्स 3 पे पास होने का मतलब है पॉइंट है 3,0। देखो उसने क्या किया, सिर्फ ये आपसे जानने की कोशिश कर रहा है कि भैया एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 3 का मतलब 3,0 होता है या नहीं। आपकी समझ में आया कि नहीं? बात समझ रहे हो? वो सिर्फ टीचर आपसे या एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है कि ये चीज आपकी ये भाषा समझ में आती है कि नहीं। तो क्या मैं आपसे उम्मीद करूं कि आज आप ये सारे सवाल कर लेंगे? ये सवाल देख रहे हो? 18th क्वेश्चन देख रहे हो? अब फिर कोई नहीं बोल रहे। ए बबलो,
बबलू, बबलू।
मामा ऑफिस में है क्या?
चश्मा क्यों नहीं लगाते हो? चश्मा आराम कर, आराम कर। हाँ वो मुझे भी नहीं आता, लेकिन सोलो सोलो तो एक अलग से ही खुलता है।
नमस्ते जी, नमस्ते।
तो अभी की बात कर रहा है। वहाँ डेट लिखी है क्या? ऊपर तो डेट लिखी है, नीचे से टाइम लिखा है, मतलब कि अभी की बात है। ये है 3 जनवरी को प्रशांत गंगाधरन, प्रशांत करके करके उसने यमन चौधरी, यमन चौधरी को तो पहले बोलो उसकी भी लड़के के अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी जमा तो उसका अरे आजकल राजी रजवाड़े आपकी नहीं पा सकते, वो किसके लेकिन पापा अभी भी एक चीज अननोन है ना, आज आज वाला कौन सा तो बता दी है 4:02 4:02 से बच्चे थे पक्का गूगल पे से देखते ये पहले आ गई ये ये तो बताते क्यों नहीं डाल देंगे बस हम इधर है कौन हमारी क्या गलती है उनको नहीं मालूम जो चीज डालो मेरे को बताओगे नहीं तो मैं सबको पता है ज्यादा धमकी नहीं दे सकते ये नहीं
ममता ने भेजा कोई ममता का ममता DH ये शायद है 4 होगा और जो मिसेज गौर करके है वो आपको ये अभी अभी है
इस कुंडली में लिखा है, इस कुंडली में लिखा है साल की शुरुआत सकारात्मक होगी। उम्मीद के मुताबिक
बाबू हाथी कितना समझदार है। डॉक्टर को देखा तो देखो लेके जा रहा है। डॉक्टर को देखा तो उसको हाथ पकड़ के लेके चला गया। अरे वो नहीं समझता, वो समझदार है हाथी। हाँ हाथी की बात कर रहा हूँ। समझदार वो रहा कि हाथ पकड़ के ले गया। हाथी की तो बात कर रहा हूँ। मैं ये सोच रही थी हमने हेलमेट भी बेकार का खरीद लिया, टिफिन भी मैंने बेकार का खरीदा। शाम को करूंगी। अल्टरनेट डे है पापा। 9 बजे से मुझे कैसे भी क्लास लेनी है तो उससे पहले ही निकलना पड़ेगा। बसें तो निकल रही है इसमें। पूरे बसें चल रही है। हाँ बसें चल रही है। हाँ। वो जो पूजा कर रहा है। क्यों आप उस बस से भेजोगे क्या? अरे नहीं रे बाबा, गणेश जी की पूजा कर रहा है। मम्मी देख 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 देख। तोड़ दिया। अरे परिक्रमा पर संबंध नहीं। देखो बाबू बोले परिक्रमा करने। इनकम टैक्स मम्मी मेरे पास नहीं।
आज आपने फीस भेजी है ना, ये किसके अकाउंट से आए हैं? ममता करके हैं कोई क्या? एक्चुअली क्या दो पेमेंट, हाँ मैं समझ गया। तो नहीं प्रॉब्लम ये आ रही है, लोग बताते नहीं कौन है क्या है। आपका तो आया जिनसे और कौन से नाम वाला आता है, अभी मैं मैसेज करके बोल दे रहा हूँ भाई बताया करो। बताते नहीं है लोग, अगर पैसे डाल देते हैं सोचते हो गया। अरे भाई हमें बताओ। नहीं,